कैसे हो बच्चों? आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसका वन शॉट करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट बताएंगे कि भी कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करने चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे हम आंसर चेक करते हैं। तो आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। तो ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेथड्स हैं हमारे, जैसे हमारे पास फर्स्ट है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन बाय द इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे देखो ये मेथड नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए हिंट देंगे आपको। आज हम देखते हैं इसका वन शॉट रिवीजन। तो ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे अगर हम इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं तो भाई सिंपल हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्या है, एमसीक्यूज है। और इसमें आपको क्या करना है भाई, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ओके, ये यूज करते हैं हम, एलिमिनेटिंग बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ये हमने टू मेथड सीखे हैं। क्या होता है इन दोनों मेथड्स में, इस पर बात कर लेते हैं। वैसे हमने इसका कंप्लीट लेक्चर डाल दिया है। अगर आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जो हमारा ओल्ड लेक्चर है उसमें ये जो क्वेश्चन है ना, बस मिसमैच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें एमसीक्यूज ऐड हो गए हैं और कुछ नहीं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, सिंपल देखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, ओके, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। आप क्या करोगे, एनी वन इक्वेशन को आप लोगे और उसमें से एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे आप कौन सी इक्वेशन लेना, देखो जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट है एक्स का भी और वाई का भी, यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स का है लेकिन यहाँ वाई का नहीं है, तो बेस्ट है कि आप क्या लो, सेकंड वाली इक्वेशन ले लो। सेकंड वाली इक्वेशन से क्या करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो। वाई की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5x। नाउ इस वाई की वैल्यू को पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 2x माइनस 3, वाई की वैल्यू 9 माइनस 5x इक्वल्स टू में 7। सिंपली ये कितना होगा, 2x माइनस 3 9 से कितना होते हैं 27, माइनस माइनस प्लस 3 5 से 15x इक्वल्स टू में 7। ये होगा, ये हमारे पास कितना होगा 17x, और ये 27 इधर आकर क्या होगा, प्लस प्लस 27 एंड ये प्लस 7। ये क्या देगा आपको, ये हो जाएगा हमारा सिंपल ऐड होकर कितना 14 34 एंड ये 17 है हमारे पास। 17 से इसको कैंसिल करेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी 2। सिंपली इस टाइप से सोल्व करते हैं। और जब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो या फर्स्ट इक्वेशन में कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, आप किस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, आप ये वाली जो इक्वेशन, आप इसे थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो। वैसे सेकंड सेकंड बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2। सिंपली एक्स की वैल्यू 2 पुट की हमने, y की वैल्यू मिल गई। तो ये सभी को पता है भाई ये वाला मेथड। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस 10 माइनस 1। सिंपली y की वैल्यू क्या हो गई, हमें मिल गई -1। इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अगर आपको उसको डिटेल में देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ये लेक्चर भी हमने डाला हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो हमने मार्क किए हैं भी आपके एग्जाम के लिए, जो आपको करने चाहिए। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट में, बच्चे पॉइंट वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। या फिर देखो अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं और उसमें दोनों में ही हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स है, तो फिर आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी होती है भाई। अगर हमारे पास दोनों में, जैसे हम 8 क्वेश्चन की बात करें, देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम इसको ट्रिक से करें तो ट्रिक तो ये कहती है कि अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो वाई के कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ इस टाइप से कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 31, और ये बीच में लेते हैं माइनस, और 5 इंटू 39 अपोन में। अपोन में आपको क्या करना है, ये वाले जो है कोफिशिएंट है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 2 5 जा 10 माइनस, एंड यहाँ पर 3 7 जा इतना 21। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कि अगर इक्वल्स टू के क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वैल्यूज गिवन की है। देन आपको क्या करना है, इसमें बस माइनस साइन लेना है। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो इसको सोल्व करके, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 3 21, एंड 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 195 डिवाइड बाय कितना, -11। एक्स इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को माइनस करो 22 अपॉन में -11, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, एक्स इजिकल्स टू क्या होगा 2। ओके, एक्स इजिकल्स टू 2 होगा। देन y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, देखो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये करना है, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि भी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो x के कोफिशिएंट है इनको यहाँ पर रख लेना है। और फिर वही है, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 39 इंटू 3, एंड ये माइनस में कितना 2 इंटू में 31। सिंपली नीचे वही वैल्यू लेनी है आपको, 10 माइनस 21। नीचे ये सेम ही रहेंगी हमारी, इनकी ही मल्टीप्लाई करनी होती है नीचे। ओके, ये मेथड हमारा बनता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो ये फिर इसमें माइनस साइन ले लेना है अगर ये राइट हैंड साइड में है वैल्यूज।
सिंपली अगर हम इसे सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 होता है, 117 होगा, एंड ये माइनस ये कर रहे हैं हम, इसमें आ रहा है 62 डिवाइड बाय -11, माइनस माइनस साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं देखो, 55 डिवाइड बाय 11, तो ये मिल रहा है आपको y इज इक्वल्स टू 5। सिंपली x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5, तो ये तो इसकी ट्रिक कहती है। ओके, लेकिन वही सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको करना है तो भी क्या करेंगे हम, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि भी सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज के पास कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस के पास कोफिशिएंट है, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू में कितना, 39, एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू में 31। आप क्या करोगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करोगे और उसमें से क्या करोगे, x या y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो जैसे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x इक्वल्स टू 39 माइनस 7y। ओके, और देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये एग्जाम में नहीं करनी होती है, हमें हमें क्या करना होता है, अपने मेथड से ही करना होता है। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू, इस टाइप की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती हैं। सिंपल देखो आप क्या करोगे, भी x की वैल्यू फाइंड किया, अभी x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर लोगे, किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड करोगे उसको अदर इक्वेशन में पुट करोगे। ऐसा नहीं है कि भी ये x की वैल्यू फाइंड किया और इसी में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर आएगा, आंसर आएगा ही नहीं, करके देख लो आप, आंसर ही नहीं आएगा। -7y डिवाइड बाय कितना 2, और ये प्लस होकर क्या, +5y टू में कितना 31। अब देखो हुआ क्या इसमें पुट करने से, इसमें ये हुआ कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये x और y टू वेरिएबल्स में थी, अब ये सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल्स हैं, मोर देन वन वेरिएबल्स है, तो वो सिंगल इक्वेशन सोल्व नहीं होगी कभी भी। उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे, एक सेकंड इक्वेशन होनी चाहिए, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो टू इक्वेशंस होंगी, थ्री वेरिएबल्स हैं तो थ्री इक्वेशंस होंगी, अगर उनका एक कॉमन पॉइंट हमें फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर जो हम ये जो पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्या है, सिंपली वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, ये लाइंस की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। इसको सोल्व करते हैं हम, क्या करेंगे, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और यहाँ पर टू से एलसीएम लोगे, थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 3 9 27 117 माइनस 3 7 21y, और टू से एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 5 10y इक्वल्स टू में 31। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 117 माइनस इन दोनों को क्या करोगे आप, इन दोनों को आप प्लस माइनस माइनस करोगे, -11y, एंड ये टू से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होगा 62। सिंपली यहाँ पर कितना मिलेगा, 117 माइनस 62 इक्वल्स टू में 11y। ओके, 62 माइनस कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, वही 55 अपॉन में 11y, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 55 ओनली। ओके, इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y की वैल्यू मिल गई, अब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें x की वैल्यू फाइंड कर देते हो, पुट कर देते हो वैल्यू, सिंपली इसमें पुट कर देते हैं तो 39 माइनस 7 5 25, 7 5 25 होते हैं, 35 होते हैं, 35 होते हैं, 35 डिवाइड बाई 2, सेम यहाँ पर आपको 4 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू मिल गई 2। ओके, सिंपल x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 5, ये करना होता है हमें सिंपल, x एंड y दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अगर हम इसमें देखें और हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन इसको हम सोल्व कर लेंगे। भी अगर हम इसकी बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारे पास पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाले में बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है क्या, 1.5x एंड प्लस 0.1y इक्वल्स टू में कितना 6.2, ये है, एंड हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 0.4y इक्वल्स टू में कितना 11.2, ये इक्वेशंस है। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे नीचे 10 और पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 10 एलसीएम, यहाँ पर 15x प्लस 1y इक्वल्स टू में 62 अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, क्या मिलेगा आपको बताइए, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 15x प्लस वाई इक्वल्स टू में 62, ये मिलेगी इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें सिंपली, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम सिंपली और क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा लो आप, पॉइंट हटा लो नीचे 10, पॉइंट हटा लो नीचे 10। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे 10, और ये कितना हो जाएगा 30x माइनस में 4y इक्वल्स टू में कितना 112 अपॉन में 10, कैंसिल आउट करेंगे इसको, देन ये क्या देगा आपको, देखो देन ये सिंपली हमें क्या देगा
30x माइनस 4y इक्वल्स टू 112 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो हम क्या करेंगे भी, सिंपल y की वैल्यू, और अगर वो एग्जाम में बोलता भी सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन से करना, वरना आप किसी भी मेथड से यहाँ पर कर सकते हो, आइदर एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये वैल्यू वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं y के प्लेस पर, कितना, y के प्लेस पर 62 माइनस 15x, तो सिंपली ये भी हो जाएगा हमारा, तो ये 30x माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस 15 4 जा कितने होते हैं 60x इक्वल्स में 112, ये होगा, सोल्व कर लो, 30 एंड 60 होगा 90x माइनस 250 इधर आकर क्या हो जाएगा 248 होगा, एंड प्लस 112, सिंपल ये 90x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करो, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, एंड 2 एंड 1 3, एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, इसको कैंसिल करो आप, 0094, एक्स की वैल्यू 4 होगी, ऐसे सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यही तो है बस सिंपल, आप जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई की वैल्यू, और जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए ना, एक बार इन्हें रीचेक जरूर कर लेना। कैसे रीचेक करना, कि भी आंसर आपका सही है या नहीं, इसको कैसे आप कर सकते हो आंसर सही है या नहीं, तो जैसे इसमें हम पुट कर रहे हैं तो 15 4 जा 60, वाई की वैल्यू मिल रही है 2, वैसे चेक करते हैं, देखो जो भी हमारी इक्वेशन है, जैसे आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आई, आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आपकी आ रही है ना वो पुट करो, अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो ये वैल्यू सही है। जैसे हमारे पास क्या 15x प्लस वाई इक्वल्स टू 62 है, आप एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे, एक्स के प्लेस पर क्या है हमारा, एक्स के प्लेस पर वैल्यू आ रही है 4, ओके, एक्स के प्लेस पर अगर 4 पुट करें हम, एंड वाई के प्लेस पर कितना 2 पुट करें, तो क्या ये LHS RHS के इक्वल आएगा, यस, 60 60 प्लस 2 62, तो ये यस 62 इक्वल्स टू होगा 62, ठीक है, ये इक्वल आ रहा है सिंपली, ये करना है इसमें सिंपल हमें, तो ये करना है हमें सिंपल, किसमें, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 9th है, यस 9th है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराया, तो ये आप कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट आप क्या करना है अभी, देखो आपको, जैसे हमारे पास और क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 15, तो इनको सिंप्लीफाई करना है, 17 को सिंप्लीफाई करना है, देन आप इसी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। 15 वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास 1/5, और यहाँ पर क्या x-2 इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ पर क्या 1 माइनस वाई, देखो कैसे सोल्व करोगे। अब देखो ये जो 1/5 है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये 5 यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ऐसे सेम यहाँ पर इसको समझ सकते हो कि 1/4 इंटू में 1 माइनस वाई का मीनिंग ये है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू x-2 एंड 5 इंटू 1 माइनस वाई, ये है। यहाँ पर कितना होगा 4x माइनस 4 टू 8, 5 माइनस 5y, ओके, सोल्व करोगे 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y 8 प्लस 5, ये होगा 13, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी, सॉरी फर्स्ट। ऐसे सिंप्लीफाई, देखो ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 26x प्लस 3y, अब इक्वल्स टू में -4 कर लो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है सिंपली, ऐसे ही आप 17th में करोगे, 17th में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सोल्व हो जाएगा। और इसमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो भी हमने टिक किए हुए हैं, आपको लॉन्ग लेक्चर, देखो ये इंपॉर्टेंट है 20 एंड 21, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास क्या मिले, देखो ये कोफिशिएंट किस टाइप से आ रहे हैं कि एक्स, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, वही यहाँ पर वाई का है, तो यहाँ एक्स और वाई का कोफिशिएंट, अगर ये ऑल्टरनेट कोफिशिएंट मिल रहे हैं आपको, एक्स वाला वाई की और वाई वाला एक्स की तरह मिल रहा है, देन इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपने क्या किया, एलिमिनेशन मतलब क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज किया, तो काफी टफ हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप की कंडीशन बनती है तो एक बार ऐड करते हैं और एक बार करते हैं सब्ट्रैक्ट, देन आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है। कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बन जाता है एग्जाम में। सिंपली अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, देखो आप, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है इसका, और इसमें हम देखें अगर 41 है, एंड यहाँ पर ये 53y, और इक्वल्स टू में कितना 135, सेम एज इट इज यहाँ पर ही 53x, एंड ये सेम 41y, इक्वल्स टू में कितना 147, ये होगा। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको, क्या देगा ये, सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या देगा, ये देखना है बस सिंपल। देखो आपको क्या मिलेगा इसमें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, हम इसे इन इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे, अगर हम इनको ऐड किया तो क्या मिलेगा, ऐड करो, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, बस सिंपली हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो ये मिल रहा है आपको 94x, एंड यहाँ पे मिल रहा है आपको 94y, इक्वल्स टू में ऐड करो इनको, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी,
एंड 4 और 4 और 3 7 और 1 8 और ये 282 ये मिलेगा आपको सिंपल 282। एंड देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट, देखो आप यहाँ पर आप 94 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस टू में 282। 94 से इसको कैंसिल करो, एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा आपको, 94 से इसको कैंसिल करते हैं, कितने टाइम में कैंसिल कर रहा है इसको, 2 3 9 3 3 टाइम में करेगा मे बी, क्योंकि 3 4 जा 12 यस 3 टाइम में कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये थर्ड इक्वेशन ले लो। एंड एक बार इनको क्या करेंगे हम इनको अगेन सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 41x, देखो ध्यान से क्या होगा, ये 53y इक्वल्स में 135 है, यहाँ पर क्या है 53x प्लस 41y इक्वल्स में 147 है। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा, इनको माइनस करेंगे 9 और 3 कितना मिलेगा 12x माइनस में, फिर यहाँ माइनस, यहाँ करेंगे हम 2 एंड यहाँ पर ये 1y, ये होगा हमारा -12y इक्वल्स टू में इसको माइनस करेंगे ये 8 एंड सॉरी 5 में से, क्योंकि 147 में से माइनस करेंगे तो ये 2 एंड 1 12 मिलेगा आपको। ओके, ये 12 मिलेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का क्या है हमारे पास 147 ग्रेटर है। माइनस साइन या फिर -12 कॉमन लेते हैं सभी में से, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में -12 कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 1। ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 1 मिलेगा सिंपली। तो अगर ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 1 मिलेगा तो देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीन्स अब अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो भाई सब्स्टिट्यूशन लगा लो, दोनों ही इजी है। जैसे एक्स इजिकल्स टू 1 - y कर दो, इसमें पुट कर लो, देखो अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें इसे 1 - y, या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करेंगे उससे भी हमारा सिंपल होगा। एक्स के प्लेस पे 1 - y पुट करना है ना, एक्स के प्लेस पे 1 - y एक्स के प्लेस पे पुट करना है प्लस वाई। ओके, 1 - y और एक्स के प्लेस पर फिर वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वाई की वैल्यू आएगी नहीं। ये क्या हो रहा है इसमें, माइनस साइन का कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस साइन आता, यहाँ पर होता हमारा प्लस साइन, क्यों, क्योंकि भाई प्लस का 53 ग्रेटर प्लस होता, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर होगा माइनस साइन, ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ माइनस तो ये होगा प्लस, ये प्लस होगा तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, प्लस प्लस ये कितना होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये होंगे ऐड, ये होगा हमारा 2y इक्वल्स टू में 3, 1 माइनस कर देंगे तो 2y इक्वल्स टू में 2 एंड y इक्वल्स टू में कितना 1, y इक्वल्स टू में 1, देन x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 2। सिंपली ये वैल्यूज मिल रही हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1 पुट करके देख लो, ये आ रहा होगा हमारा 135। ऐसे यहाँ पर भी 2 और y की वजह से 1 पुट करके देखो 147 आएगा। ओके, ये है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको कराया यहाँ पर, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हमारी 6 में है। अगर हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे ये सभी जो भी एमसीक्यूज है ना, ये सभी एमसीक्यूज हमने एमसीक्यू सीरीज में कराए हैं, और वो ये वही क्वेश्चन है सिंपल, जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, इनको आप इजीली कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखें इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब हमें क्या करना है, जैसे 14 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। ओके, 15 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना होता है, या तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, अब इसको करने के 2 मेथड है, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे या फिर हम यूज करते हैं इसमें क्या, कि भाई 1/x को लेट कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल a और 1/y को b, देन इसको क्या कर लोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, 1/x के प्लेस पर अगर हम क्या करेंगे a पुट करेंगे तो 9a, नहीं माइनस में 4b, ये होगा इक्वल्स टू में 8, एंड सेम एज इट इज यहाँ पर 13a प्लस 7b इक्वल्स टू में 101, ये होगा। अब आप इनको क्या करोगे, सोल्व करोगे, सोल्व करोगे क्या मिलेगा, 9a माइनस 4b इक्वल्स टू में 8, 13a प्लस 7b इक्वल्स टू में 101, सोल्व कर लो आप इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें, सोल्व करने पर हमें मिलेगा इसमें, देखो या तो आप वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो या फिर एलिमिनेशन यूज कर लो। ऐसे इसमें एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि सेकंड वाला एक्सरसाइज कह रहा है ना यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो नहीं करना है इसमें, हम इसे सिंपली किससे कर सकते हैं, कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर लो, ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट हमारे लिए इजी रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दोनों का एलसीएम देखें तो भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं, तो आप कर सकते हो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, अगर हम इसे सोल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। आप
किसको सेम बनाना चाह रहे हो? देखो अगर आप 13 के मल्टीप्लाई करोगे काफी बड़ा हो जाएगा, आप इसमें y को सेम कर, b को सेम कर लो। b को सेम करने के लिए इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 की और इसमें 4 की, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी 28 ही आ रहा है। तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो। इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट इसमें कर लो। या फिर अगर एलसीएम इनसे छोटा आ रहा होता तो हम एलसीएम बना लेते इसमें। ओके, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा? 7 9 से कितने होते हैं? 63, 63 है माइनस में 7 4 जा कितना होता है? 28 बी इक्वल्स टू में क्या मिलेगा? तो आप इसमें यहाँ पर मेंशन करोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, इस टाइप से हम इसको स्टेटमेंट देंगे। एंड यहाँ पर 7 8 से कितने होते हैं? 56, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 13 4 से कितने होते हैं? 52 ए प्लस 7 4 से 28 बी इक्वल्स टू में 404, ये करेंगे हम, ये कैंसिल, इन दोनों करेंगे हम तो कितना होगा? 5 और ये 111 ए, एंड ये इक्वल्स टू में कितना होगा? प्लस कर लो इनको, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10, एंड ये 6, एंड ये 4, ये 460 आ रहा है। ए की वैल्यू क्या होगी? इनको कैंसिल कर लो, कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है? 4 टाइम में। ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, देन आप क्या करो? इसमें बी की वैल्यू फाइंड करो। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आइदर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज कर सकते हैं हम। अगर हम यूजिंग इक्वेशन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको विजिबल भी सही से नहीं हो रहा होगा वैसे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देन आप क्या करोगे? 9 ए, ए के प्लेस पर क्या पुट कर लोगे? ए के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे माइनस में, फिर 4 बी इक्वल्स टू में 8। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी 9 4 जो 36 माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8, ये होगा। ओके, क्लियर है या नहीं है? क्लियर ही नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। हमारे पास क्या है? जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इक्वेशन है एक तो हमारे पास 9 ए माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8, 9 ए माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8, और इसी में हम पुट कर रहे हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसमें और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू 4 पुट की, देन बी की वैल्यू क्या मिल रही है? 9 4 जो 36 माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8, ये होगा। एंड ये माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8 माइनस 36, या माइनस 4 बी इक्वल्स टू में 8 माइनस 36 करेंगे, कितना मिलेगा? 8, एंड ये 28 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल्स टू 4 7 जो 28। ओके, बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 7। ए इज इक्वल्स टू क्या मिला है? 4। लेकिन हमने लेट के किया था 1/x को ए लेट किया था, तो अगर हम एक्स के प्लेस पर 4 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए के प्लेस पर 4 पुट करते हैं, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4। ये ऐसे फाइंड करते हैं इसमें। हमने वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 1/y लेट किया था हमने बी, देन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 7, तो देन वाई इजिकल्स टू क्या होगा? 1/7। सिंपल, एक्स इजिकल्स टू 1/4, वाई इजिकल्स टू 1/7। इस टाइप से करते हैं इसको हम सोल्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसको हमें सोल्व करना था। ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। जैसा अभी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें जो इस तरह का ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमने बताया आपको, तो ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो इनका सॉल्यूशन देखकर। ठीक है? जैसे हम इसमें नेक्स्ट देखें, फिर ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे इसमें एमसीक्यूज है, ये सभी एमसीक्यूज हमने कराए हैं आपको, तो ये आप एमसीक्यूज करना हमारे एमसीक्यूज लेक्चर से। जैसे ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 ये हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, तो आपको इनको करना है। कैसे इनकी इक्वेशन फॉर्म होती है ये करना है आपको। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2/3, if 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio become the reciprocal of the original ratio, find the numbers। तो आपको क्या करना है? नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो इनको रीड करो कि भाई हम किस टाइप से यहाँ पर बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम इसे किस टाइप से कर रहे हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी चाहिए कि भाई रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज क्या है? 2/3। इफ 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio become the reciprocal of the original ratio। और ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे ऑब्टेन कर सकते हो कि टू नंबर्स का रेशियो क्या है? 2:3। हम टू नंबर्स लेट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, तो अगर हमने एक्स और वाई टू नंबर्स लेट किया, एक्स एंड वाई, उनका रेशियो गिवन किया 2:3, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 2:3 टाइप से। नेक्स्ट, अगर ये कह रहा है कि इफ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकंड,
2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकंड। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाता है, ओरिजिनल रेशो का रेसिप्रोकल हो जाता है। ओरिजिनल रेशो 2:3 तो 3:2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके हम इनसे इक्वेशन निकालेंगे और वैल्यू आ जाएंगे हमारी। तो ये इस टाइप से करने हैं आपको। ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। x इज इक्वल्स टू कितना होगा 2y अपॉन में 3। सिंपल x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन में 3, इसको पुट कर लो इधर। या फिर इसमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या मिल जाएगा आपको 2x-2 टू ज़ 4, 3y माइनस 3 8 ज़ 24, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y, 4 से इधर क्या करेंगे प्लस कर लेंगे -24, ये 24, ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में कितना 4 माइनस 24, ये कितना होगा -20, ये -20 होगा। देन आप इस इक्वेशन में पुट कर लो क्या x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन में 3, x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन में 3 पुट कर लो आप, माइनस में 3y इज इक्वल्स टू -20, सिंप्लीफाई कर लो 4y माइनस 3 3 9y इक्वल्स टू में देखो ये एलसीएम लेंगे -20। अब यहाँ पर 4 माइनस 9y माइनस 5y, 3 से मल्टीप्लाई कर लो -60 कैंसिल कर लो, y इज इक्वल्स टू कितना है 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 12, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12, y इज इक्वल्स टू 12 हो गया। देन आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, y इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पर पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 4 जा 12 4 2 जा 8, x इज इक्वल्स टू 8 है एंड y इज इक्वल्स टू क्या है 12 है। तो आपके पास जो रेशियो है मीन्स x और y की वैल्यू क्या हो गई 8 और y की वैल्यू होगी 12। इस टाइप से करना है आपको सिंपल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं इसमें। जैसे आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर द सम इज 59। कैसे बनाएंगे इसकी इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 4:7, अगर टू नंबर किस रेशियो में 4:7, वही इक्वेशन हम करेंगे कि भी x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4:7 है। एंड सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि थ्राइस द लार्जर। अब इसमें लार्जर कौन होगा बताओ, आप बता सकते हो कि लार्जर कौन होगा इसमें से। तो लार्जर क्या होगा भाई 7 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 है हमारे पास रेशियो में भी, इसे हम 4x ऐड करेंगे, इसे 7x ऐड करेंगे तो 7 ही ग्रेटर होगा, मीन्स y ग्रेटर होगा। तो लार्जर नंबर क्या है इस बार y लार्जर नंबर है, तो थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर के ट्वाइस में ऐड कर देंगे ट्वाइस द स्मॉलर, द सम विल बी 59, तो सम 59 होगा। बस ये सेकंड इक्वेशन सेम, इसको भी सोल्व कर लेंगे। जैसे सिक्स है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। टू नंबर्स का सम हमारे पास कितना है 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको कितना गिवन किया है 32। देन फाइंड द नंबर, आपको इसमें भी नंबर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक बन रही है कुछ क्वाड्रेटिक टाइप, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम a प्लस बी ए माइनस बी यूज कर लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करने के लिए। अब हमारे पास सम गिवन किया 8, अगर हम यहाँ पर 8 लेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो x माइनस वाई है वो क्या मिलेगा आपको 8 4 32 4। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सोल्व कर लेंगे इस टाइप से। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगी। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला आ जाता है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x और y ऐड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, इट बिकम 2/3। तो ये कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है सिंपली। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, अभी इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी आपको, फिर आप उसको सोल्व करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि भी आपको एक तो इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, और इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी। जैसे क्या है कि द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। वैसे एग्जाम में देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे हमने मार्क किए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करना है आपको एग्जाम के लिए। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1/3। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को 1 इंक्रीज करना है एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है 2, देन इट विल बिकम 1/3। तो आप इसे सोल्व कर लोगे। ओके, ये करना है आपको सिंपली, ये करना है हमें सिंपली। ऐसे ही 12th में फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ 5 is subtracted from its numerator and 3 is subtracted from its denominator, if the denominator of a fraction is 5 more than the denominator। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल आप फॉर्म कर लोगे, 5 is subtracted from numerator, 5 is subtracted from numerator and 3 is subtracted from its denominator, 3 is subtracted from its denominator, then it will become
1/2, इससे इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5 मोर देन, ये जो डिनोमिनेटर है y, ये क्या है 5 मोर देन इट्स 5 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर, इसके न्यूमिनेटर से 5 ज्यादा है, तो बस सिंपली हो गया। तो इसमें जो इक्वेशन मिलेगी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना, y की वैल्यू x प्लस 5 पुट करके इसे सोल्व कर लेना। 13 वाले में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, भी टू डिजिट वाला जो केस बनता है, इसमें हमेशा याद रखना है कि भी अगर आप यूनिट डिजिट और 10 डिजिट ऐड कर रहे हो, हमेशा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट ऐड करते हैं। इसमें क्यों करते हैं, कोई भी टू डिजिट का नंबर है, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है, रैंडमली 35 है, 62 है, इसमें क्या होता है, एक तो यूनिट प्लेस होती है, एक 10 प्लेस होती है। तो बचपन में आपने याद करो भाई 6 7 में सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते थे, 6 × 10 + 2, तो वही केस बनेगा अब यहाँ पर। कैसे कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस है, तो इससे अगर हमें कोई भी नंबर फॉर्म करना है, तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, 10 × 10 डिजिट नंबर प्लस यूनिट डिजिट, ये याद रखना है बस। इसमें इंपॉर्टेंट है टू डिजिट वाले केस में, इस टाइप से हम नंबर फॉर्म करते हैं। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट, अगर हम एक्स और वाई डिजिट ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, तो इन दोनों का सम क्या है 5। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट रिवर्स हो जाए, द न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 7, न्यूमरेटर रिड्यूस हो जाएगा कितना, 27। अगर कह रहा है कि भी डिजिट रिवर्स कर दें, अभी तो नंबर हमारे पास क्या है 10y + x, डिजिट रिवर्स कर देंगे तो न्यू नंबर क्या होगा 10x + y। और कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 7, तो क्या हो जाएगा, नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 7, तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा 7, मीन्स 27 कम हो जाएगा, पहले 27 ज्यादा था। अब इसमें न्यू नंबर अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, न्यू नंबर अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 27, सिंपली ये हो जाएगा हमारा, ठीक, सिंपली क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 10x - y, ये होगा सिंपल। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नेक्स्ट 14th वाला तो नहीं करना आपको, 15th वाला देखो, द टेंस डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32, फाइंड द नंबर। आपको क्या करना है, इसमें नंबर फाइंड करना है, क्या होगा, द टेंस डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, क्या बोल रहा है इसमें, द टेंस डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो सेम वही हम 10 डिजिट और यूनिट डिजिट अगर एक्सलेट कर रहे हैं भाई, यूनिट डिजिट अगर हम एक्सलेट कर रहे हैं और 10 डिजिट अगर हम बाइलेट कर रहे हैं, देन ये कह रहा है कि द टेंस डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टेंस डिजिट जो है हमारी ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट की नंबर का, इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, ये क्या है 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट का। फर्स्ट इक्वेशन ये मिली हमें, सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, देखो सम ऑफ द नंबर, नंबर कैसे फॉर्म होगा 10y + 3, 10 × 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, सम ऑफ द नंबर एंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है x, इन दोनों का सम कितना होगा 32, बस ये करना है आपको। मीन्स सेकंड इक्वेशन मिल रही है आपको 10y + 2x = 32, सिंपल ये करना है। ओके, नेक्स्ट आप देखो 17 में कि 5 year ago a age was 4 times the age of b, 5 year hence age will be twice as age of b। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे, प्रॉब्लम आती है काफी। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे बनाएंगे हम इसमें, तो एज वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year ago, एगो की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे इसमें 5 year, जैसे ए एज वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, कब की बात कर रहा है 5 year ago की। तो अगर हम दोनों की प्रेजेंटेज, हमेशा प्रेजेंटेज ऐड करेंगे एक्स और वाई, वे कह रहा है कि दोनों के एजेस 5 5 year पहले, तो दोनों के एजेस में क्या करेंगे, सबसे पहले 5 year माइनस करेंगे। वे कह रहा है कि जो ए की एज थी वो 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, तो ए की एज थी वो 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, ये थी। सिंपल करेंगे हम इसको सोल्व। ओके, इक्वेशन मिलेगी सेम एज इट इज 5 year हैंस, 5 year हैंस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की एज में ऐड करेंगे 5, क्योंकि हैंस का मीन्स क्या है यहाँ पर 5 साल बाद। ये एज एज विल बी ट्वाइस एज, बस इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ए की एज इसके 2 टाइम्स है, 2 गुना है, ये बोला है। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन आ जाएगी 18th में, ए इज 20 year ओल्डर देन बी, ये क्या है 20 year ओल्डर देन बी है। 5 year एगो 5 साल पहले ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, एंड देयर प्रेजेंट एज, सिंपल है। ए इज 20 year ओल्डर देन बी मीन्स अगर हम ए की एज एक्स लेट करें और बी की वाई लेट करें, तो एक्स क्या है 20 years बड़ा है किससे, बी से, तो बी में भी अगर हम 20 year और ऐड कर देंगे तब वो एक्स के बराबर आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 5 year एगो 5 साल पहले ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ए क्या है हमारे पास, ए वॉज 3 टाइम्स ओल्ड एज बी मीन्स था,
इसका मीन्स हम दोनों में पहले क्या करेंगे, 5 ईयर माइनस करेंगे, दोनों में 5 ईयर माइनस करेंगे। ये वो 3 टाइम्स ओल्ड एज बी, ये करेंगे हम सिंपल, इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equals to the sum of the ages of his children at that time, find the present age। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, 2 चिल्ड्रन की बात करता है। ये कह रहा है कि द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैन की एज तो एक्सलेट करते हैं और दोनों चिल्ड्रन की एजेस का सम, ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन वाई लेट करते हैं। ये क्या है, मैन की एज क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द एजेस हमने क्या लेट किया, वाई, तो इसका ट्वाइस। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है हमें। ये क्या है कि आफ्टर 20 ईयर, 20 ईयर आफ्टर हिज एज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। देखो आफ्टर 20 ईयर जब हम करेंगे, मैन की एज में 20 ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे वाई, जो 2 बच्चे हैं इनकी एज में 20 और 20 ऐड करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ये होगा इसमें। इसीलिए यहाँ पर x+20 को y+20+20, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, वाई में क्या है, 2 चाइल्ड मर्ज हैं। एक की एज में भी 20 ऐड होगा, दूसरे में भी 20 साल मान लेते हैं भाई, एक बच्चा 3 साल का था, एक 5 का था, 20 साल बाद इनकी एज, इसमें भी 20 ऐड होगा, इसमें भी 20 ऐड होगा। तो इसलिए हम इसको इस टाइप से करेंगे। इसमें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन फाइंड करना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, इस टाइप से करना है इसको सिंपल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। जैसे यहाँ पर 21, एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, एनुअल इनकम का रेशियो गिवन क्या है और एक्सपेंडिचर का, भाई इनकी इनकम हम लेट कर लेते हैं 3x और 4x है, लेकिन जिनका एक्सपेंडिचर है ना, उनको आपको लेट करना है वाई में, 5y 7y। और फिर कह रहा है कि भाई अगर हम इनकम में से खर्चा माइनस कर देते हैं तो इनकी सेविंग आ जाती है। हर एक कितना सेव करता है, 5000, हर एक सेव करता है 5000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप से करना है आपको। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 23, ए एंड बी बोथ हैव सम पेंसिल, ए गिव 10 pencil to B, then B will have twice as many as A, and if B gives 10 pencils to A, then they will have the same। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो अगर हमारे पास ए और बी है, उनके पास पेंसिल्स हैं एक्स एंड वाई। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर इसके पास एक्स पेंसिल है ए के पास, और बी के पास पेंसिल कितनी है, वाई पेंसिल। ये कह रहा है कि इफ ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी, ये इसको 10 पेंसिल देता है अपनी, तो भी इसके पास 10 पेंसिल ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसके पास तो 10 पेंसिल कम हो जाएंगे। ओके, देन बी विल हैव ट्वाइस एज मैनी, तो बी के पास ए की ट्वाइस हो जाएंगे पेंसिल, ए से 2 गुना। अगर हम ए की 2 गुना कर दें तब वो बी की बराबरी करेगा। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी, समझ रहे हो आप, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। ऐसी नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन मिलेगी आपको, वो कैसे मिलेगी, इसमें कह रहा है कि इफ बी गिव्स 10 पेंसिल्स टू ए, अगर बी क्या करता है, गिव्स करता है 10 पेंसिल्स टू ए, इस बार बी क्या कर रहा है, ए को दे रहा है पेंसिल, 10 पेंसिल, एंड इसके पास 10 कम हो जाएंगे पेंसिल। ओके, हाउ मेनी पेंसिल, देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ पेंसिल हो जाएंगे अगर बी बी को दे देता है। तो बस इससे सेकंड इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगी, x-y, ये tan इधर आकर का माइनस का 10 और -10, ये होगा x-y इक्वल्स टू में कितना, -20। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। ये करना है आपको सिंपली इसमें, इस टाइप से इनको सोल्व करना है आपको। ओके, नेक्स्ट जैसे हम इसमें देखें, जैसे ये है कि भाई 27, 7 टाइम्स a 2 digit number is equals to the 4 times the number obtained by reversing the digits, if the difference between the digits is 3, find the number। आपको नंबर फाइंड करना है। 7 टाइम्स द 2 digit नंबर इज इक्वल्स टू 4 times द नंबर obtained by reversing the digit। तो 7 टाइम्स द 2 digit नंबर अगर हम 10y प्लस एक्स ले रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू 4 times द नंबर obtained by reversing the digit। रिवर्सिंग द डिजिट कर दें अगर हम, क्या कर देंगे, 10x प्लस वाई, ये होगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, एक इक्वेशन मिलेगी। एंड ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट्स का डिफरेंस कितना गिवन क्या है, एक्स माइनस वाई लेंगे या वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई ले लो आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ये होगा इसमें। तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ये सिंपल हो गया हमारा 27। ऐसे आप ये 30, इसको भी ऐसे कर सकते हो। ओके, एंड ये 31, इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको देखने हैं भाई। 90% एसिड सॉल्यूशन, 90% प्योर एसिड एंड 10% वाटर, एंड 97% एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ
21 लीटर ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन। तो सिंपल भाई एक्स के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्या ले रहे हैं हम इसमें, एक्स लीटर ऑफ 90 और वाई लीटर ऑफ 97, दोनों को मिक्स किया। तो भाई इनका 90% है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, यहाँ भी डिवाइड बाय 100 करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगी, 90x और 97x और यहाँ पर 95 ऑफ 21। ओके, अगर हम टू मिक्सर्स को मिक्स करते हैं तो 21 लीटर मिलता है। और फिर इनके अगर हम एसिड एसिड को देखते हैं तो भी एसिड से इक्वेशन मिलती है आपको 90x प्लस 97y इक्वल्स टू में 95 × 21। सिंपल, इसको सोल्व करना है आपको x प्लस वाई के साथ। इसमें बेस्ट मेथड है कि आप मल्टीप्लाई ना करके क्या करो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, x की वैल्यू y के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में पुट करके इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप लॉन्ग लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अवेलेबल। ओके, ये करना है इसमें हमें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके सिंपल क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये आगे हमारे पास टैक्सी चार्जेस वगैरह है, ठीक है, ये है हमारे पास टैक्सी चार्जेस वगैरह। तो ये सभी क्वेश्चन हमने मार्क किए हुए हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने कराई हुई है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख सकते हो इसमें। ठीक है, सिंपल आप इसको करिए। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो भी हम आपके लिए सोच रहे थे कि भी जैसे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लाइव आए, तो उसमें हम उन क्वेश्चन को सोल्व करें जिसमें भी बच्चों को डाउट आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भी लाइव आपको चाहिए या नहीं, तो लाइव में हम डिस्कस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सिंपली आप इनको करिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।